भाई भाई आज मेरा ना थोड़ा चीट करने का मन करा तो मैंने थोड़ा सा चीट मील बनाया। और मेरा चीट मील भी ना कैसा होता है तुमको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा चीट मील कुछ ऐसा होता है। ये जो पास्ता है ना, ये पास्ता है, ठीक है। ये पास्ता है। ये पास्ता का पता है किस चीज़ का बना है? ये पास्ता रवे का बना है। रवा रवा पता होगा तुम्हें। और इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आज मैंने चीट मील रखा है। और वैसे भी चीट मील रखा है, और ऊपर से मेरा चेस्ट डे, तो मेरे को भाई एकदम खतरनाक वाला आज वेट्स उठाना है। इसके लिए मैं दबा के खाना खा रहा हूँ चीट मील। और मेरा चीट मील भी देखो कैसा है। ये 5 एग्स है। ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये टोटल 5 एग है। ये चीज़ है, ठीक है, अमूल का चीज़ क्यूब हो गया ना, वो है। और ये है अपना पास्ता हो गया ये अपना, ठीक है। ये पास्ता हो गया, और ये रवे का पास्ता है, ठीक है। मुझे ज़रा बताना, अगर तुम ऐसा खाना खाओगे तो तुमको कैसे कैसे तुम्हें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा? मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लेज़ी रहते हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे लेज़ी रहते हो, कैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम रहता है, तुम कैसे अनहेल्दी रहते हो। मैं भी देखता हूँ, यू नो। तुम अगर ऐसा खाना खाओगे ना तो भाई श्योरली तुम्हारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन कम है, मर्दाना हार्मोन कम है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा मर्दाना हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर तुम्हें भाई बच्चे नहीं हो रहे, या तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही तुम्हारे मेन पार्ट को लेकर, ऐसा खाना खाओगे तो मैं भी देखता हूँ कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसा खाना खाओगे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ तुम्हें प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, अच्छे खासे फैट्स भी और कार्ब्स भी है, सब कुछ इसके अंदर, और विटामिन और मिनरल्स भी है, सब कुछ है। मेरा कैसा है, मैं ऐसा नहीं करता सिर्फ प्रोटीन कार्ब्स फैट्स के पीछे मैं नहीं भागता। मैं विटामिन और मिनरल्स के पीछे भी भागता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट्स हो गए, ये मैक्रो हो गए। माइक्रो माइक्रो हो गए अपने विटामिन A B12, ये सब विटामिन का भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो एग्स में ना ऑलमोस्ट सारे विटामिन एंड मिनरल्स है, एक्सेप्ट विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज खा सकते हो, एक आंवला खा सकते हो, ठीक है। ऐसा खाना खाओगे तो तुम्हें, मैं भी देखता हूँ कैसे प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा खाना खाओगे तो कैसे लेज़ी रह सकते हो, कैसे तुम्हारे अंदर से वो कुछ बनने का, कुछ कुछ ज़िंदगी में बनने का, कैसे तुम्हारे अंदर से वो नहीं निकलता, मैं भी देखता हूँ। ऐसा खाना खाओ जितना हो सके उतना, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। हाँ, मुझे पता है ये चीज़ें बहुत महंगी होती है। ये इतना भी महंगा नहीं है, सच बताओ तो, ठीक है। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये रवे का बना हुआ है पास्ता, वो भी इतना महंगा नहीं है, ठीक है। 500 ग्राम्स कुछ समथिंग लाइक 50 रुपीज़ का आया था। सोचो, 500 ग्राम पास्ता, और 500 ग्राम पास्ता 50 रुपीज़ का आया। तो अगर तुम 100 ग्राम भी पकड़ के चलो ना, तो 361 कैलोरीज और 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें, और कार्ब्स भी 60 ऐसे ग्राम होते हैं। तो तुम अगर 100 ग्राम्स भी रोज खाओगे ना 5 दिन के लिए, तो तुमको 10 रुपये का पड़ेगा, सिर्फ 10 रुपये का पास्ता पड़ेगा 100 ग्राम का। उसमें 10 ग्राम प्रोटीन और अच्छे खासे कैलोरीज और कार्ब्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा खाना का, और चीज़ ऑप्शनल है, चीज़ आपको डालना है नहीं डालना वो आपके ऊपर है। बस मेरे को थोड़ा चीट करने का मन किया, इसके लिए मैंने आज चीज़ भी डाल दिया। ऐसा खाना खाओगे तो भाई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होगी आपके जेनेटिक्स में ऐसा कुछ लिखा हो तो वो बात अलग है। बट ऐसा खाना खाओगे तो मुझे लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स होगी आपको। जितना हो सके ऐसा खाना खाओ, बहुत ज़रूरी है ऐसा खाना खाना। क्योंकि एज अ मैन तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अगर तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे तब तुम जाके अच्छा पैसा कमा पाओगे, अच्छे से लंबी लाइफ जी पाओगे, लंबा जी पाओगे। अगर तुम अभी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, कुछ भी अंडरस्टैंड खाओगे, आगे जाकर तुम्हें बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे और तुमने इतनी ज़्यादा गंदी अपनी हेल्थ कर दी है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ एकदम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे आपकी जितने भी सेविंग्स है सब आपके ऊपर चले जाएंगे, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ठीक है। आगे जाके आपको तो तकलीफ़ हो गई, साथ ही साथ आपके बच्चे बीवी सबको झेलना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स। पैसे की कमी, तुमने जो भी सेविंग्स तुमने करी वो तुम्हारी हेल्थ पे सारी चली जाएगी। भले आज तुमको एक्सपेंसिव लग रहा है, मेरे साथ आर्ग्यू करने वाले बहुत सारे कि ये बहुत एक्सपेंसिव खाना है, ये वो। भाई अगर तू अभी इस पर खर्चा नहीं करेगा ना, आगे जाके जो बिल आएगा ना हॉस्पिटल का, वो मुझे पता है भाई, ये सब मैंने देखा हुआ है। इसके लिए मैं भाई अच्छी हेल्थ पे ध्यान देता हूँ भाई। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके मेरी फैमिली को प्रॉब्लम्स आएगी भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम आया और मेरे सारे सेविंग्स चली गए, सारे घर के पैसे ख़त्म हो गए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये आगे जाके मेरी कोई ऐसी डेथ हो जाए और मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी वाइफ को पैसे कमाने पड़े, या उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। थोड़ा लंबा सोचोगे तो अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे अच्छे से, ठीक है। आज वड़ा पाव खा रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ ही डाउन होगी भाई।
तुम्हें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ये अभी शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, 1 2 3 4 10 15 साल समझ ही नहीं आएगा। ये जब तुम थोड़ी एज हो जाएगी, 10 15 20 30 साल हो जाएंगे ना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि भाई मेरे को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। जब तक टाइम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा, तब जाके रिग्रेट होगा। जब तुम बेड पे बैठे होंगे, सोच रहे होगे कि भाई रिग्रेट में तुम जी रहे होंगे, तुम रिग्रेट में तड़प रहे होगे लिटरली कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने बच्चों की, मेरी तो खुद की ज़िंदगी बिगाड़ी, मैंने अपनी फैमिली की ज़िंदगी भी बिगाड़ दी, सारी सेविंग्स मेरे पे लगा दी। सेविंग्स लगाने की दुख तो तब सबसे ज़्यादा होता है कि भाई सारी ज़िंदगी की सेविंग्स लगाने के बाद भी आप ना बचो, डॉक्टर आके तुम्हें बोले कि भाई ये नहीं बच सकते, थोड़े दिनों के ही मेहमान है, तब जाके बुरा लगता है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स डाल दी फिर भी मैं बच नहीं पाया। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इसके लिए अच्छा खाना खाओ, ठीक है। तुमको रियलिटी पता नहीं है ना, तुम जाओ हॉस्पिटल में, सब तुमको पता चल जाएगा। कितने लोग कोलेस्ट्रॉल के लिए आते हैं, कितने लोगों की हार्ट हेल्थ बिगड़ी हुई होती है, जाके देखो तुम हॉस्पिटल में। या तुम्हारा कोई भी दोस्त होगा ना हॉस्पिटल में, जाके उसको बस पूछो, रिपोर्ट दो, उससे रिपोर्ट पूछो कि भाई क्या क्या कैसे कैसे लोग आते हैं, ओबेसिटी से कितने लोग जूझ रहे हैं, कितना बाहर का खाना खा रहे हैं अनशंड। अब तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई बाहर, सब लोग बाहर का खाना खा रहे हैं अभी। अच्छी हेल्थ बनाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छा बॉडी बनाओ, अच्छा हेल्थ पे ध्यान दोगे ना, तो अच्छा पैसा भी कमाओगे, ठीक है।